अच्छा भाई है, बहुत अच्छा दोस्त है। हम पिछले 1 महीने से लगातार यात्राएं कर रहे हैं। ऐसा दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। वो कह रहे थे कि कौन सा बताया था उन्होंने, नॉलेज नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, खूब अंग्रेजी। अभी कल से मुझसे लड़ रहा है कि 4 लोटे चलेंगे, 4 लोटे चलेंगे। अब मैंने बताया, मैंने कहा 4 लोटे बाद में जाएंगे, पहले सेंट जोसे होके आएंगे। तो हमारी ऐसे हंस गा के कट रही है। और हम दोनों को समझाने के लिए हमारी बड़ी बहन बैठी हुई है, दीदी। आपने देखा होगा आते ही साथ माहौल बदल दिया। जितनी खूबसूरत हमारी दीदी है उतना ही बुद्धिमान है, उतनी उनकी बुद्धि तेज है। अभी अब परसों रात को 2 बजे रात को हम दोनों में झगड़ा हो गया। 2 घंटे तक हमारी गाली गलौज चली एक दूसरे से। फिर दीदी ऊपर आई, दीदी ने हम दोनों को समझाया अलग अलग, तब जाके हमें मारपीट शुरू हुई। हम लोगों की ऐसे यात्रा चल रही है। वो एग्जिट का गेट देख रहा हूँ, लेकिन लोग वहां से एंटर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वहां कोई मनुष्य उत्पादन केंद्र है। अच्छा, आदमी खाली हाथ जाता है, यहाँ जाता है भरे हाथ से आ रहा है। तो मैंने सुना था आदमी संसार में आता है खाली हाथ जाता है, लेकिन वहां से खाली हाथ आ रहा है, वहां से भर के ला रहा है। लेकिन भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, इसलिए सब जो आ रहे हैं मिल रहा है ईश्वर की कृपा से। पीछे मंदिर, पीछे है, पीछे मंदिर है। कहाँ? अच्छा, उधर भगवान है, इधर प्रोग्राम है, खूब बढ़िया चल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ, और सौभाग्यशाली क्या हूँ वो मैं आपको अपने काव्य पाठ में अलग अलग जगह बताता रहूंगा। पिछले दिनों एक रेल यात्रा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में रेल यात्रा करना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला। भारत में वो सबसे ज्यादा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। अब जो लोग हंस रहे समझ लो उनकी फितरत मुझसे मिलती जुलती है। 999294 ऐसा फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। अब मैंने आपदा में अवसर खोजा, नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन लगा, बातचीत शुरू हुई। मैंने हेलो पूजा बोल रही हो, फीलिंग देखिए, हेलो पूजा बोल रही हो। तो जो जवाब वहां से आया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस सदन में अभी तो आप कम से कम 200 लोग हैं, अगर 2000 भी होते तो आपका अनुभव मेरे अनुभव से बिल्कुल अलग होता। मैंने ऐसा जवाब सुना जो जिंदगी में आपने भी नहीं सुना होगा, और अगर समझ में आ जाए तो फिर मुझे प्रारंभ करने की तालियां चाहिए उसके बाद में। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो। तो जवाब आया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपदा में अवसर खोजने चला था, वहां किसी ने आपदा में अवसर तलाश किया। गजब के लोग हैं, वो कोई मिस कॉल नंबर बता गया सदस्यता का। अच्छा, 6 महीने ढंग से नहीं बीते, 6 महीने नहीं बीते, वहां से वापस मेरे पास फोन आया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं? मैं कहा जी बोल रहा हूं। पूजा बोल रही? हाँ। मैंने कहा बोल। मैं भी फोके हुए कांग्रेसी की तरह बोला, मैंने बोल कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। अब मैं चला गया गुजरात काम करने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से तनाव में था जैसे हमारी प्रिया जी कार्यक्रम को लेकर तनाव में थी, लेकिन अब आनंद में है। देख लो ये कवियों की उपस्थिति का ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स हमें दे दिए कि जहां उपयुक्त स्थान दिखाएंगे वहां इनको लगा दीजिएगा। मैं बैनर पोस्टर होर्डिंग लेकर निकल पड़ा शहर में। सबसे बड़ा उसमें नारे लिखे हुए थे, अब की बार 200 पार आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, तमाम दुनिया भर के। तो मैंने सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगा दिया पेट्रोल पंप पर। अगला बैनर लेके जा रहा था तो सब्जी मंडी पड़ी। सब्जी मंडी में खाली सी जगह थी, मैंने कहा यहाँ लगा दो, ठीक ठाक है। वहां बैनर लगा के निकल ही रहा था कि उसके ठीक बगल में एक टमाटर वाला टमाटर बेच रहा था। मैंने भाई साहब क्या भाव दिए? कहने लगे 150 रुपए के 1 पाव।
मैं कुछ जवाब दूं, जेब में हाथ डालूं, उसके पहले मैंने बैनर पढ़ा तो मैंने ही लगाया था, मोदी है तो मुमकिन है। मेरी इस हरकत से खुश होकर कांग्रेसी मुझे उठा के ले गए, बोले ये आदमी अच्छा है, हमारे नेता जैसी हरकतें करता है। ले जाके यूं बिठा दिया जैसे हमारे गौरव बैठे हुए हैं चुनावी कार्यालय कांग्रेस, आखिरी बैनर लगाना बचा हुआ था। तो वो मैंने कहा इस काम को पूरा कर दो, तो मैंने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया। अगर मैंने काम ठीक किया हो तो फिर से तालियां देकर मुझे शुरू करना, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं। आखिरी बैनर लगाना था, कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया, उस पे लिखा हुआ था आएगा तो मोदी ही। मैंने कांग्रेस का नाम लिया और यहाँ की बत्ती बंद हो गई। मैं निवेदन करता हूँ अब मोदी आने वाला है तो लाइट चालू कर दी जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको अंधेरे में रखा जाए। जो भी है वो सामने होना चाहिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारी बहनें बहुत सुकून से, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप सही समय पे आएंगे, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितने भी बेटे बच्चे बच्चियां हैं उनको उनके पिता लेकर के घूम रहे हैं। कोरोना के बाद ये देखने को मिलता है कि बच्चे माँ को नहीं पिता को ज्यादा पूछते हैं। मैंने एक बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी ये मामा की जगह पापा पापा करता है, बोले जी पहली लहर का है कोरोना की। हम कवियों को तालियों का बेहद शौक होता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अरे पहले बात तो सुनो, पहले बात सुनो। मैं तो जब बहुत तनाव में रहता हूँ तो ज्यादा फ्री होकर के बैटिंग करता हूँ। तो मेरी जब मैंने बताया ना जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी पत्नी के लिए श्रृंगार रस की बेहद बहुत सारी कविताएं लिख के रखी थी। अब देखना कवि की कौम कैसी होती है। सुहाग रात आई, मैंने पत्नी का घूंघट उठाया, पहली कविता सुनाई, पत्नी शर्माई, फिर दूसरी सुनाई, पत्नी शर्माई, तीसरी सुनाई, पत्नी शर्माई। मैंने कहा शर्मा मत, ताली बजाओ। तो हम स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हैं, तब से मेरा नाम उन्होंने कहा जी बड़े भोले हो, तब से हमने अपना नाम भोला रख लिया है। मैं भोला वाला आदमी हूँ, राजनीति पर व्यंग्य करता हूँ और जिन लोगों के लिए राजनीतिक व्यंग्य करते हैं उनको सामने बिठा करके अपना शो करता हूँ। पिछले 6 साल से देश का कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा जिसको जिस पे लिखा हो और वो सामने ना बैठा हो। सामने व्यंग्य करना बड़ी बात है, इसलिए मुझे भाषा का अनुभव है, भाषा का ज्ञान है कि नेताओं से बात करने की, नेताओं के लिए बात करने की भाषा क्या होनी चाहिए। मैं तो रोज ब्रेकफास्ट में 2-3 नेता लेता हूँ। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस इसका पालन करते हुए अद्भुत लोग हैं और आप क्या गजब सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना व्यवस्थित सुव्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, लोग सामने हमारे नेता बैठे होते हैं, पीछे लोग बैठे होते हैं। अब सामने किस पार्टी का नेता ये हमें पता नहीं होता, लेकिन पीछे लोग हमें जानते हैं तो हमसे फरमाइशें शुरू कर देते हैं कि सुदीप जी वो वाली सुनाओ। अच्छा, हम भी जोश जोश में शुरू कर देते हैं, लेकिन जब सामने नेता की भाव भंगिमाएं बदलना शुरू होती हैं तब समझ में आता है यार गलत वाली सुनाना शुरू कर दी मैंने। बेटा या तो कविता बदल या कविता में संशोधन कर, लेकिन सामने वाले नेता अगर लिफाफा उसके हाथ में है तो लिफाफा बचाना जरूरी है। तो हम कभी कभी वो पंक्तियां परिवर्तित करते हैं, यही हास्य व्यंग्य की विधा है। मैं शुरू करता हूं, ऐसा एक कार्यक्रम में हुआ, सामने किसी पार्टी का नेता बैठा हुआ, पीछे से किसी ने कह दिया शुरू कर दो और मैं शुरू हो गया। अब मैं शुरू करता हूं, अब सुनिए। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। सबको बजानी है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये बात सुन के एक पति पत्नी मेरे पास आए, कहले सुदीप जी हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहला ये भाजपा वाले सबका नाम बदल रहे, हमारे बच्चे का नाम बदलवा दो। मैं कहा जी क्या नाम है इसका? पहले विकास। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मैंने कहा इसका नाम बदलेंगे तो आप चिंता मत कीजिए, ये सब पीछे से खान पान में लग गया है।
ये एक कवि को अगर 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 एक कवि की हत्या करनी हो तो उसके सामने करो कि एक तो उसको यात्रा करवाओ लंबी, फिर जहाज कराओ 3 घंटे लेट, फिर हवाई अड्डे से सीधे लैंड मंच पे करो, और फिर जब वो कविता पढ़ने लगे तो पीछे समोसे रख दो और उसके बाद में मुझे दिखा दिखा के खाएगा। खूब आनंद करेंगे। नमो नमो के नारे, तालियां ताल के, नमो नमो के नारे गुम हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे सारे, मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का मैंने नहीं पढ़ी, सामने कांग्रेसी बैठा था, लिफाफा उसके हाथ में था, मैंने पंक्ति बदली और हास्य के साथ साथ अगर व्यंग का तड़का लगा दूं तो फिर आप आनंद लीजिएगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे सारे, मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। नेताजी ने 10,000 ज्यादा भिजवाए, बोले आदमी अच्छा है, हमारे नेता कैसी हरकतें करता। ये चल रहा है जब दाम बढ़े पेट्रोल। एक कार्यक्रम हुआ था हमारे अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रम्प। जब से पेट्रोल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। मैं तो पेट्रोल डलाने गाड़ी लेकर के गया, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, जेब में पैसे नहीं, कोई साधन नहीं, तो देखा 10 का नोट पड़ा है, मैंने पेट्रोल वाले को दिए, मैंने कहा भैया इसमें 10 रुपए का डाल दे। कहला डालूंगा नहीं, छिड़कूंगा, बाकी काम तो मैं बाहर जाना। एक कभी अपनी बात कैसे कह देता है सहज तरीके से, उसका एक रूप प्रस्तुत करता हूँ। जब दाम बढ़े पेट्रोल के तो मैंने एक पैरोडी लिखी, सुनना पीछे से, सपोर्ट मिलेगा, समोसे अलग कर दीजिए प्रिया जी। चक्कर ये है कि मुझे भूख लगी है, पीछे समोसे इतने अच्छे बने लगे हैं कि मुझे खुशबू आ रही है, मेरा ध्यान भंग हो रहा है। ऐसा तो विश्वामित्र का भी नहीं हुआ होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ा, मैंने पैरोडी लिखी, भाषा देखिएगा, आनंद लीजिएगा। हर तेल करो सस्ता ना, धीरे से बोलना पड़ता है। तेल का सबसे अच्छा मोहल्ला ये बैठा है, आप सबसे बढ़िया आनंद से सुन रहे हैं, सुन सभी बहुत अच्छे से रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में इधर रखिए। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रस्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, तेल करो, आप लोग गा सकते हैं तो समझ लीजिए कीर्तन चल रहा है। तेल करो सस्ता ना और कोई सस्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, कानों में डालो जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, तेल करो और कोई तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए हाय मस्त अदाएं, पेट्रोल काले एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल काले एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, खत्म। इतनी पेट्रोल कथा। मैं आपको कुछ अपनी वायरल पैरोडियां सुनाता हूँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अच्छा, यहाँ योगी जी को कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं भाई। मोदी जी के बाद योगी जी, पहले चाय वाला बाद में गाय वाला। जब यूपी में योगी बाबा आए तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई। जो भी प्रेमी जोड़े मिल रहे थे उनको आधार कार्ड मिला के शुद्ध किया जा रहा है।
हाँ, बहुत से मजनू तो मुझे स्कूलों के बाहर मुर्गा बने मिले। हाँ, एक कहने लगा कि मोदी जी आए तो कहने लगे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने नहीं किया भाई ऐसा काम, तो नारा दे सकते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी जी अखंड कुंवारे आदमी, मानो एंटी योगी स्क्वाड बना के कहना चाहते हैं बेटा जो काम मैंने नहीं किया वो करने नहीं दूंगा। अद्भुत काम। बीजेपी गजब पार्टी है। एक भाजपा के नेता को मैंने 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दो, उसने 130 रुपए वापस कर दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म। योगी जी आए, भोजपुरिया स्टाइल में एक पैरोडी सुनाता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव की। देखिए हमारी वाचिक परंपरा कितनी महनीय परंपरा है, कितनी शानदार ये हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुना रहा हूँ, भोजपुरी स्टाइल में सुना रहा हूँ, अमेरिका में सुना रहा हूँ और मध्य प्रदेश से आए। सुनिए, इस पैरोडी में आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। टाइमिंग सर ठीक रखिएगा। क्या करना है? एक जगह आहा, दूसरी जगह बस। और एक बात का ध्यान रखते कि आज ही करें, कल से बंद। केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं। साइलेंट वाले हैं तो कभी नहीं। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस इसके बाद मैंने यूपी का परिणाम, अखिलेश यादव जी को जानते हैं आप लोग, समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव से, उनके लिए एक पैरोडी लिख के सामने सुनाई, काचा बादाम। कच्चा बादाम। एक निवेदन करता हूँ, कोई डांस मत करना, नहीं तो मेरी भी इच्छा होने लगती। मैं तो प्रिया जी से कहता कि अगर हमारी फ्लाइट 2 घंटे और लेट हो गई होती तो यहाँ कवि सम्मेलन की जगह भरतनाट्यम होने लगता, और मैं नहीं चाहता आपको कवि सम्मेलन में भरतनाट्यम की फीलिंग आएगी। सुनिए, मैंने अखिलेश जी को कहा यूपी का चुनाव परिणाम काचा बादाम, कि पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा, मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन देखे डबल इंजन, चले बाबा की ट्रेन। ये सब है उसमें। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ा, काका चीची वाली दीदी, वो बंगाल में, रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा। अरे काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की बहन, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या बच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम हो गई। तो यहाँ से राहुल जी, यहाँ से मोदी जी। राहुल जी अभी हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, गजब का काम किया, लेकिन यूपी में मौका नहीं है, वापस जा रहे साउथ इंडिया। तो बातचीत हुई योगी जी मोदी जी में, राहुल जी में गुजराती स्टाइल में सुनाता हूँ। यहाँ कोई गुजरात से है क्या? बस तो आप लोग तो गाइएगा, बाकी आप लोग ऐसे गाइएगा कि जैसे कैसे गाया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप गा रहे हैं गुजराती स्टाइल। मोदी जी और राहुल जी बातचीत शुरू हुई कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, अरे मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे, राहुल बोले सेम छे, सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। सिद्धू को लेने गए। आपने जिस मंत्र सुनाए में यकीन मानिए अब तक के जितने कवि सम्मेलन हुए उसमें सबसे अच्छे श्रोता हमें आज मिले। बिल्कुल, हालांकि ये बात हम हर कवि सम्मेलन में कहते हैं, आज सच बोल रहे, क्योंकि जब उम्मीद नहीं होती, उम्मीद से ज्यादा अच्छा सुनने वाले लोग होते हैं। और एक बात कहूंगा,
यहाँ पर हर उम्र वर्ग के लोग हैं और जो थोड़ा सा कम एज ग्रुप के लोग हैं, जो आने वाले 20-25 साल 30 साल तक हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा को सुनने वाले लोग हैं, यहाँ बहुत अधिक है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हिंदी को बचाने के लिए, हिंदी का वाचिक परंपरा को बचाने के लिए आप लोग बिल्कुल ऐसे रहेंगे। अरे सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजूं तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो बहन अच्छा, हम तो दिल्ली से आए, हम और दीदी दिल्ली रहता हूं मैं आजकल, पिछले 11 सालों से दिल्ली रहता हूं। तो हम दिल्ली वाले टेंशन का टेंशन नहीं लेते, किसी भी टेंशन का कोई टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमने टेंशन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रखा है। एक बार 3 महीने तक कुछ नहीं बोले केजरीवाल, 3 महीने तक कुछ नहीं बोले। एक से पूछा यार ये क्यों नहीं बोल रहा है, मैंने कहा हो सकता है रायता समझ के फेविकॉल पी गया हो जाता। और गुजरात में जो हारे पूरे देश में, वो भी बड़ा मजबूत एक पक्ष तैयार हुआ देश में, लेकिन गुजरात में जो उनकी हालत हुई आने का, उन्होंने एक ऐसा पता नहीं कैसा बयान दिया, मैं आज तक समझ नहीं पाया कहना क्या चाहते। उन्होंने गुजरात में हारने के बाद आते ही साथ स्टेटमेंट दिया, गूगल पे चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से बैल का दूध लाया। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है सब, लेकिन मुझसे कहा चैनल ने कि इस पे भी पैरोडी बनाओ, तो मैंने पैरोडी बनाई। जब से गुजरात से हार के आए हैं एक ही काम, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। अब आप लोगों को मैं अपनी कसम देता हूं कि आप लोग के साथ गाना मैं शुरू करता हूं। केजरीवाल गा रहे हैं हाय मोदी हाय मोदी हाय 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 मोदी हाय मोदी हाय हाय। इसका वीडियो बना के मुझे भेजिए, मैं केजरीवाल को दिखाऊंगा कि वहां पे अमेरिका में लोगों ने ये गाया। अच्छा, वो आदमी बिना देखे मानेगा नहीं, क्योंकि वो हर चीज का सबूत मांगता है। अरे हाय मोदी हाय मोदी हाय 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 मोदी हाय मोदी हाय। एक झाड़ू वाला आजकल दिल्ली में यही कर हाय मोदी हाय हाय मोदी हाय मोदी हाय। अरे कुछ रातियों से पड़ गया पाला, क्या करना था बैल कचा कर दुरुरुरु स्टेटमेंट, और गाय खड़ी शर्माए। तालियां बजानी तो एक साथ बजानी। 9 साल हुए मोदी सरकार को, तो हमने शो किया, तो पीएमओ ने मेरी इस पैरोडी को खूब दिया, भेजा लोगों तक, काफी वायरल पैरोडी। आखिरी पॉलिटिकल पैरोडी पढ़ के मैं चेंज करूंगा। 9 साल हुए सरकार को, तो मैंने लिखा, लोगों ने गाया, आप भी गाइएगा कि 9 साल पे मिला चौकीदार था, मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जनता को मोदी जी पर तब भी एतबार था, बड़ा एतबार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंतरा देखिएगा, मैं किसी राजनीतिक प्रवक्ता की तरह कविताएं नहीं पढ़ता हूं, जो देखा सो लिखा। कि संसद की दहली पर उन्होंने जब शीश झुकाया था, फिर दूसरी बना दीजिए, संसद की दहली पर उन्होंने जब शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहां एक दीप जलाया था। देश को न झुकने दूंगा, देश को न झुकने दूंगा, किया जो करार था, किया जो करार था, आज भी है और
कितने देर और मुझे बता दीजिए। बहुत टाइम है, हम यही टिके रहेंगे। नहीं समय देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अब तक गौरव जी हो, गौरव तो खैर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वनलाइनर के, मैं छोटा मोटा कवि हूँ, लेकिन दीदी को सुनने के बाद इस कवि सम्मेलन की जो हमारी बातचीत परंपरा अपने आप में गर्व करती है कि ऐसी बेटी माँ सरस्वती ने हमें दी है कि जिनके नाम को लेकर के हम पूरी दुनिया का ये भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। एक गीत आप लोगों को सौंपना चाहता हूँ। जितना भी आप लोगों के साथ एक शब्द लगता है NRI, NRI शब्द की व्याख्या करता हुआ एक गीत मैंने लिखा और इन दिनों पूरी यात्रा में सुना रहा हूँ और अद्भुत सुना रहे हैं लोग और अद्भुत समर्थन दे रहे हैं। बहुत अच्छा। आपके लिए लिखा है और पूरी दुनिया में सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि हम नहीं देश में बसे, अगर आपका दिल यही कहना चाहता हो तो फिर मेरे साथ झूम के सुनिएगा। और मैं चाहता हूं कि आज हमारा 14वां कवि सम्मेलन है और सर्वाधिक समर्थन मांगता हूं इस कविता में। ये बच्चे जो छोटे छोटे घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये महागठबंधन बना रहे हैं। तो निवेदन है कि जैसा गौरव जी ने कहा कि अगर थोड़ी देर उनको आप बैठा लेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। सुनिए। हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम किसी देश भी बसे, हम नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती खून पसीने में, अपने खून पसीने में। हम किसी देश, सुनिएगा, कि ओमान से लेकर अमेरिका गर्वित तिरंग हर्षाया है। हर महाद्वीप में भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। हर संस्कृति का सम्मान किया, भूले ना अपने संस्कार। जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार। जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार। देव की यशोदा, देव की यशोदा दोनों का अरमान हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है। मैं जब आपसे गाने को कहता हूँ समझ लीजिए मैं उस समय सांस ले रहा होता, तो इसलिए आप गाएंगे और जितने जोर से गाएंगे मैं उतनी गहरी सांस लेके दोगुनी ऊर्जा से सुनाना शुरू करूंगा। आज डॉलर लेकर के आने वाले लोगों, आज आपने क्या ऐश्वर्य प्राप्त किया है, क्या समृद्धि प्राप्त की है, हम गर्वित हैं आपको देख करके। लेकिन पूंजी क्या थी? सिर्फ वो 8 डॉलर की पूंजी नहीं थी, क्या असली पूंजी थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक पंक्ति में समर्थन बढ़ाते जाइएगा। हम किसी देश भी बसे, संघर्ष परिश्रम लगन और ईमान हमारे गहने हैं। संघर्ष परिश्रम लगन और ईमान हमारे गहने हैं। आचरण भरोसेमंद रहा और संयम के क्या कहने हैं। आचरण भरोसेमंद रहा और संयम के क्या कहने हैं। सबने हमको स्वीकार किया, सबने हमको स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकारा है। इसलिए जगत में सबसे प्यारा हिंदुस्तान, इसलिए जगत में सबसे प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है। एक उम्र गुजारी, एक उम्र गुजारी है हमने घनघोर हलाहल पीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम किसी देश की 75 साल हुए आजाद
कहां से कहां पहुंच गया। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो हमारे भारत ने प्रस्तुत की है दुनिया के अंदर। सुनिएगा, 3 नाम लेता हूं पहली पंक्ति में, गर्वित होने का आपको बल देता हूं। सुनिएगा कि गांधी सुभाष की परिपाटी, गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है। वाह 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 वाह। गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है। साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। मैं पंक्ति भूल रहा हूं, कोई बात नहीं। इसमें अगली पंक्ति एक पंक्ति मिस कर रहा हूं। साकार स्वप्न हो, साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। नवरत्न इंडिया के कहिए मत कहिए नवरत्न इंडिया के कहिए मत कहिए नाराई है तो हिंदूर सी है तो हिंदूर सी चमक मेरे भारत के हर एक नगीने में भारत की खुशबू आती है। आपने अपना मन दिया है, मुझे लगता है कि मैं 5-7 मिनट और पढ़ दूं। बिल्कुल। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कितने लोग सुनना चाहते हैं एक बात मुझे बता दीजिए। मैंने बताया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरा एक साला है। हंसने की बात नहीं है, ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। अद्भुत आदमी है, साला भी साला किस्म का है। दिन भर अनुलोम विलोम करता है, दिन भर अनुलोम विलोम। 2 बंडल खत्म होते हैं बीड़ी, अनुलोम। मैंने कहा यार स्वामी जी का चेला होकर ये हरकतें करता, योग सीख गया। 2 महीने योग सीखने हरिद्वार भेजा। मैंने कहा बेटा खबरदार, उसके बाद तुझे मेरी कसम है अगर तुमने उसके बाद बीड़ी को हाथ लगाया तो। गया 2 महीने योग सीख के आया। मैंने कहा बेटा अब तो नहीं पीता है? कहना नहीं जिया जी आपकी कसम, बीड़ी को हाथ नहीं लगाता। 10 मिनट के बाद देखा तो पैर क्या मुंह में फंसा के पी रहा था। अद्भुत आइटम। घूमने निकला तो कहने लगा देखो लड़कियां मुझे फ्लाइंग किस करती हैं। मैंने फ्लाइंग किस नहीं कर रही बेटा, बीड़ी मांग रही है। अद्भुत आदमी है। हम तो अभी तीनों कभी वेगस गए कार्यक्रम में काफी सम्मेलन कर, तो वहां अद्भुत दृश्य देखे। तो मैंने एक पैरोडी लिखी छोटी सी, मैं पहली बार बिना देखे सुना रहा हूँ, एक ही अंतर सुनाऊंगा। क्योंकि मंदिर है, अपन चाहते हैं अलग टाइप की आरती भी गा दें। हो भैया वेगस की लीला न्यारी, कितनों ने बाजी मारी, किस्मत ये पल में सवार थी। रे भैया सारे जुआरी करे आरती। रे भैया वेगस की कितनों ने बाजी मारी, किस्मत ये पल में सवार थी। रे भैया सारे जुआरी करे आरती। कैसीनों में देख हसीनों की मदमस्त अदाएं, जॉबलेस हो गया तो शासन किसके वस्त्र हटाएं। कविता और व्यंग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ यात्रा में व्यंग की परिभाषा अगर प्रस्तुत करती है तो साथ रहिए। कि कैसीनों में देख हसीनों की मदमस्त अदाएं, जॉबलेस हो गया तो शासन किसके वस्त्र हटाएं। जॉबलेस हो गया तो शासन किसके वस्त्र हटाएं। मैं सोचता हूँ मैं भूल रहा हूँ। नहीं पढ़ो बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजाइए। लजा गई उर्वशी मेनका रंभा भी रंभाएं। लजा गई उर्वशी मेनका रंभा भी रंभाएं, रंभा भी रंभाएं। उन्हें देख शक्ति कपूर जी आओ
उन्हें देख शक्ति कपूर भी। अरे भैया मन को भटकाने वाली, तब को डेगाने वाली, मन को भटकाने वाली, तब को डेगाने वाली, नारी देखी है सुट्टा भैया सारे जो आली। इतनी श्री वेगस कथा आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आज मैं भी पूरे मन से सुना रहा हूँ। एक छोटा सा गीत सुनाएंगे, फिर दीदी आएंगी। और आज की रात, आज की शाम मैं दावा करता हूँ, आपने बहुत बड़े बड़े कवियों को सुना होगा, दीदी को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हाँ असली कवि होता है तो ऐसा होता है। लेकिन एक गीत सुना करके उनकी भूमिका में स्वागत। आजादी का इस बार का त्योहार हम आपके साथ मना रहे हैं, हमारे लिए गर्व का पल है। अगर एक गीत की इजाजत और दे देंगे तो मैं अपने जीवन में एक श्रेष्ठ कवि, बहुत श्रेष्ठ कविता है, बहुत अच्छी कविता है। स्वागत ये है। दिया यहाँ दीप रखा हुआ है लेकिन दीप प्रज्वलित नहीं हुआ। मैं इस दीप को उन लोगों के लिए प्रज्वलित करना चाहता हूँ कविता से, जिनकी बदौलत हमने आजादी मनाई और आजादी हमारी दिन रोज मना पाते हैं, जिनकी बदौलत आजादी मिली और जिनकी बदौलत आजादी बची, अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए, लेकिन इस देश को अमर रखे हैं, अजर अमर रखे हैं देश को। 75 वर्षों की आजादी में अमृत महोत्सव का ये पड़ाव आया है। सुदीप भोला एक गीत सुनाना चाहता है, उन सबको स्मृत करते हुए, याद करते हुए। इस मंदिर प्रांगण में अपने अलग प्रकार के देवता, जो सीमा पर खड़े हुए हमारे देवता हैं, जो हमारे देश को बचा रहे हैं, उनको एक गीत समर्पित करता हूँ। एक निवेदन करता हूँ, मैंने अब तक आपसे खूब तालियां मांगी और आपने खूब तालियां दी, खूब मन से सुना। एक निवेदन करता हूँ, इस गीत के बीच में कोई ना उठना, ना कोई डिस्टर्ब करना, वहां से भी कोई आ रहा हो तो उसको वहीं रोक दीजिएगा। बस ये 4 मिनट आपके मैं मांगता हूँ, पूरा मन चाहता हूँ। वतन की तहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की तहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उन्होंने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। आज पता नहीं दीदी ये गीत सुनाते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा भाव आता है, लेकिन आज मैं बहुत मन से सुना रहा हूँ, आप मन से सुन रहे हैं। वतन की तहरी की घड़ी दो घड़ी जिए, पर युग युग को पर्याप्त हो। 23 साल का नौजवान अजर अमर हो गया, समझा कि घड़ी दो घड़ी जिए, पर युग युग को पर्याप्त हो गई। फूल जो मिले धूल में, तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे, वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के छौने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए
दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की लहरी आप सबकी तरफ से सौंपता हूं, आश्वासन दे रहा हूं। देख रहे होंगे एक बालक खड़ा हुआ है 7 समंदर पार, उन भारतवंशियों के बीच जो अपने दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं, वो हमें याद कर रहे हैं। हम भूलेंगे नहीं आपकी कुर्बानियों को, ये आश्वासन देते हुए अपने काव्य पाठ का आखिरी अंतरा निवेदित करता हूं। वतन की तहरीकी कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, रखेंगे कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की जय। एक बार दोनों हाथ उठाए मेरे साथ में गा सकते हैं, गाइएगा, ताल दीजिएगा। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, उनके सपनों में खोए। न जाने कब से उठने दिया नहीं आया, जलाए एक दिया उन वीरों के आपने जो मन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कवि सम्मेलन को उस उत्कर्ष तक लेकर के चलते हैं जहां से साहित्य और कविता, देश प्रेम, श्रृंगार, पीड़ा, संवेदना साथ साथ प्रवाहित